हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। सो नाउ द क्वेश्चन वाज कि हाउ खरोष्टी वाज रेड। खरोष्टी क्या थी? एक प्रकार की भाषा थी। तो उसको पढ़ते कैसे थे हम? तो जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट ऑफ खरोष्टी, द स्क्रिप्ट यूज इन इंस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इन डिफरेंस। सो लाइक खरोष्टी एक स्क्रिप्ट है, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ये यूज की जाती थी। Up here, finds of coins of Indo-Greek king who ruled over the area have facilitated the matters. These coins contain the names of the king written in Greek and Kharoshti script. तो क्या हुआ कि हमने जब ये सब काम करना शुरू किया तो हमें वहाँ पे मिले कॉइन्स। हम कौन भाई? हम नहीं, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे। उस कॉइन्स में ना किंग के नेम होते थे जो कि ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट दोनों में लिखे होते थे। नाउ जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे हु कुड रेड द फॉर्मर कंपेयर्ड द लेटर्स। तो कुछ जो स्कॉलर्स थे वो ग्रीक भाषा तो जानते ही थे, तो उन्होंने उस ग्रीक भाषा को खरोष्टी भाषा से कंपेयर किया। जैसे जो ए के लिए सिंबल था वो क्या यूज हुआ, तो जो फॉर इंस्टेंस द सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम्स सच एज अपोलोडोटस विद प्रिंसेप. Identifying the language of Kharoshti inscription as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. तो क्या हुआ, जब कंपेयर किया उन्होंने सिक्के में दोनों भाषा को लिखा हुआ, तो उन्होंने वो कैप पकड़ ली, उन्होंने एबीसीडी पकड़ ली। अब जब अल्फ़ाबेट पकड़ लिया तो उसकी मदद से अब बड़े इंस्क्रिप्शन को भी इजीली रीड किया जा सकता था। नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। हिस्टोरिकल एविडेंस हमें क्या मिलते हैं? To find out how epigraphist and historian work, let us look at to Ashokan inscription more closely. So, जो रूलर है अशोका का is not mentioned in the inscription. तो एक इंस्क्रिप्शन है भाई जिसमें अशोका का नाम ही नहीं है। इंस्टेड उन्होंने अशोका के लिए क्या यूज किया? एक वर्ड देवनम पिया। देवनम पिया मतलब बिलवड ऑफ द गॉड, या फिर पियादासी भी बोलते हैं, जिसको प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ये इसका मीनिंग है। सो द नेम अशोका इज मेंशन्ड इन सम ऑफ अदर इंस्क्रिप्शन। तो कुछ में उनका नाम था बट बहुत कुछ में उनका नाम नहीं था, which also contains these titles. So after examining all these inscription and finding that they match in the term of style, content, language and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. तो क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें मिलना शुरू हुई ना, देयर वाज नॉट एनी आइडिया एट ऑल कि ये सेम ही किंग का जो है वो इंस्क्रिप्शन है। उनको लगा कि किसी और किंग का है, बट जब सब चीज़ें सेम सेम मैच करने लगी, बहुत सारी क्वालिटी सेम थी और कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें मिलने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने फिर ये डिक्लेयर किया कि नहीं नहीं भैया, ये तो सेम रूलर का ही काम है। So you may also have noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangement to receive reports. If you consider the political history of the subcontinent prior to the Ashoka, do you think this statement is true? So historians have to constantly assess statement made in inscription to judge whether they are true, plausible or exaggeration. तो कुछ इंस्क्रिप्शन में, अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या क्लेम है कि पहले के टाइम पे ना, मेरे से पहले किसी पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं था कि वो कोई रिपोर्ट रिसीव कर सकें। पर क्या ये बात सच थी? आंसर इज नो। हमने देखा इससे पहले भी बहुत सारे थे जिन्होंने बहुत कम्युनिकेशन की चेन बना रखी थी। दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। इनके खुद के एंसेस्टर ले लो आप। तो कई बार जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं और एपिग्राफिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट से भी बड़ा यहाँ पे टर्म यूज होगा एपिग्राफिस्ट, जो उसको स्टडी कर रहे हैं, उनको सोचना पड़ता है कि ये जो सेंटेंस है भैया सच है, झूठ है, या खुद की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लोजली। ये देखिए, इंडो ग्रीक किंग है एक मेनांडर, उसका कॉइन है ये, पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है इन्होंने, बट अच्छा लग रहा है, ठीक है, उस ज़माने में उन्होंने बढ़िया काम किया था। फिर है द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। सो दस भी किंग देवनम प्रियदासी। तो किंग देवनम प्रियदासी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? इन द पास्ट देयर वाज नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग अफेयर नॉट फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स। कि पास्ट में ना कोई अरेंजमेंट नहीं था किसी भी चीज़ का, ना ही रिपोर्ट वगैरह कुछ मिल सकती थी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे पतिवेदाकाश should
रिपोर्ट टू मी अबाउट द अफेयर ऑफ द पीपल एंड ऑल द टाइम। तो मैंने एक बंदा अपॉइंट कर रखा है जो मेरे को लोगों के बारे में आके बताता है all the time, anywhere, whether I'm eating, in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried, or in the garden, and I will dispose of the affair of the people everywhere. तो बोला कि वो जो बंदा आता था पतिवेदा का, वो आके मेरे को प्रॉब्लम बताता था, चाहे मैं कहीं पे हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, गाय चरा रहा हूँ, दुनिया में कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं उस समस्या का समाधान ज़रूर करता था। तो सुन के ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड चीज़ है। ऐसा तो नहीं है भैया आप आराम से 4 बजे सो रहे हो और तुरंत ही कोई कहे कि भैया भैया वो उनके फलाना के लड़के को लूज़ मोशन हो गया है, आप ज़रा उसका समस्या का समाधान कर देना। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल ना। बट हाँ, ठीक है, अब अपने बारे में कोई बुरा थोड़ी कहेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने बारे में तो यही कहेंगे ना मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया। सो हिस्टोरियंस हैव टू मेक अदर असेसमेंट एज़ वेल। तो हिस्टोरियन को और भी असेसमेंट करना पड़ता था। जैसे if a king's order were inscribed on natural rock near cities or important route of the communication, would passerby have stopped to read this? तो जैसा ही इंस्क्रिप्शन टाइप में लिखते थे तो क्या कुछ ऐसा रूल होता था कि जो वहाँ से गुजरेगा उसको उसको रीड ही करना पड़ेगा? मोस्ट पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट। उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। सो डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज इन पाटलिपुत्र? या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि क्या पाटलिपुत्र में सारे ही पढ़े लिखे लोग होते थे? सो वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड? क्या जो किंग के ऑर्डर्स हैं फॉलो किए जा रहे हैं? सो आंसर टू सच क्वेश्चंस आर नॉट ऑलवेज इजी टू फाइंड। इन क्वेश्चन का आंसर ऑफ कोर्स हमेशा नहीं मिल सकता है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट इफ यू लुक एट एन अशोकन इंस्क्रिप्शन which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking of a change in his attitude towards warfare. तो कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है कि जैसे मान लो जो किंग था एक समय पहले वो कुछ और सोच रहा था और एक समय के बाद उसका थॉट एकदम से चेंज हो गया। अब हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? दिस वाज पॉसिबल इन द केस ऑफ अशोका। माना जाता है जब उन्होंने कलिंगा में वॉर किया, उड़ीसा की एक जगह थी जो उसके पूर्वज नहीं जीत पाए थे, तो अशोका का बहुत बड़ा सपना था कि वो कलिंगा को जीते। आज भी बहुत मेजर इंपॉर्टेंट जगह में माना जाता है वो। तो उसने क्या करा, कलिंगा पे अटैक किया। अब जीत भी गया वो, बट कोई वॉर होता है ना तो खून बहे बिना तो नहीं जीता जाता है। तो बहुत लोग मरे, बहुत लोग, कई लाशें थी जो इतनी उसकी आंखों के सामने थी। एंड ये सब चीज़ें देख के उसको इतना पेन हुआ कि उसने कहा कि अब कोई अधर्म नहीं करेगा, कब कोई हिंसा ही नहीं करेगा। तो एकदम से उसने वक्त जज्बात सब पलट दिए। सो वाइल अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट डे उड़ीसा, द वन डिपिक्टिंग हिज एंग्विश इज मिसिंग. In other words, the inscription has not been found in region that was conquered. What are we to make of that? Is it that anguish of the recent conquest too painful? तो जैसे ये है anguish of the king. जैसे when the king देवनम प्रिय प्रियदासी have been ruling for 8 years. कहाँ पे रूल कर रहे थे वो? द कलिंगास जो आज उड़ीसा के कोस्टल रीजन में है. सो 150,000 men were deported. 150,000 आदमी को डिपोर्ट किया गया. 100,000 वर किल्ड. 100,000 का मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग को मारा गया और बहुत सारे लोग मर गए. मारा गया मतलब जानबूझ के मर गए का बहुत कारण है. भूखे थे या मे बी उनको जेल में डाल दिया गया हो या वो उस तड़प में मर गए हों कि उनका पूरा परिवार उनके सामने ख़त्म हो गया हो. So after that, now the Kalinga has been taken. Devnam Priya to an intense study of Dhamma, to the love of Dhamma and to instructing in Dhamma. तो उन्होंने कहा कि अब जो ये सारा काम खत्म हो गया है तो अब जो हमारे अशोकन है वो धम्मा में लगे. धम्मा मतलब धर्म, और अशोका धर्म मानते थे बुद्धिज्म को, तो वो बुद्धिज्म में बहुत यकीन करते थे. दिस इज द रिपेंटेंस ऑफ द देवनम प्रिया ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कलिंगा. For this is considered very painful and deplorable by Devnam Priya that while one is conquering the unconquered, तो ये चीज़ देवनम प्रिया के लिए बहुत दुख का कारण थी कि जब वो कोई चीज़ जीत रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ स्लॉटरिंग होती है, मतलब मारा जाता है, डेथ होती है,
लोग इधर-उधर डिपोर्ट होते हैं जिससे उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये इंस्क्रिप्शन तकलीफ़ बयाँ कर रहा है जो अशोका को हो रही थी उस समय। कब हो रही थी? जब उन्होंने ये सब काम किए थे। So the last topic here is the limitation of the inscription evidence. This we will do in our next video. Thank you so much.